नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल DNA। शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। शहीद जवानों को याद किया गया। विजय स्तंभ पर पुष्प वर्षा की गई। भारत माता की जय घोष से कारगिल युद्ध को याद किया गया। कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने 2 मिनट मौन धारण किया गया। कारगिल युद्ध में शामिल शहीद जवानों का सम्मान किया गया। भाषण में कारगिल योद्धाओं ने अपनी आप बीती बातें बताई। दरअसल धमतरी जिले के अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कारगिल विजय दिवस मनाया गया, जिसमें पूर्व सैनिक सेवा परिषद, रिटायर्ड आर्मी, शहर के गणमान्य नागरिक व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान महिमा सागर वार्ड में शहीद कारगिल उद्यान में आयोजन किया गया। 8 वर्षों से कारगिल विजय दिवस पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में कारगिल स्तंभ पर माल्यार्पण किया गया और पुष्प वर्षा की गई। वहीं कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और मौन धारण किया गया। साथ ही कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शामिल हुए जवानों का सम्मान किया गया। कारगिल योद्धाओं ने मंच से कारगिल युद्ध के बारे में आप बीती बातें बताई। वहीं पहुंचे हुए लोगों ने कारगिल विजय दिवस को आने वाले समय पर भव्यता रूप देने की बात भी कही गई। साथ ही पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा किए गए कारगिल विजय दिवस को सराहनीय कहा और आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को जिला प्रशासन के द्वारा भव्यता रूप देने अपेक्षा की गई। भारतीय सैनिकों ने जब एक विजय अभियान की शुरुआत की गई, जिसे हम कारगिल विजय अभियान के रूप में जाना जाता है, और 1999 का वो दिवस जब लगातार घुसपैठियों को खदेड़ते हुए हमारे भारत के वीर सैनिकों ने अपना परिचय दिया। वरिष्ठ पत्रकार मैं सभी अतिथियों और आगंतुकों से निवेदन करूंगा कि पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्षता कर रहे श्री प्रेमलाल प्रजापति, आप 1971 के योद्धा हैं। आपको भी मैं ससम्मान मंच पर आसीन होने की उपस्थित है कैप्टन जगमोहन साहू जी करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित ऐसे वीर सैनिक जिन्होंने 1971 के एक वीरता के युद्ध को उन्होंने अपने आंखों से देखा और उस भूमि पर, और अभी ज्ञात हुआ है कि आप कारगिल योद्धाओं ने मंच से अपनी आप बीती बातें बताते हुए कहा कि पाकिस्तान का मकसद लेह लद्दाख और ग्लेशियर को राह को रोकना था, और अगर इस मार्ग को रोक लेते तो लेह लद्दाख और ग्लेशियर में जो सैनिक हैं वहां राशन और गोला बारूद सही तो जरूरत का सामान नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि बर्फ के टाइम यह रास्ता बंद हो जाता था। और जैसे ही बर्फ पिघलने लगी तो चरवाहों ने पाकिस्तानियों को देखा और सैनिकों को ने ब्रिगेड कमांड में आकर सूचना दी कि पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद ब्रिगेड कमांडर ने भारतीय सैनिकों को वहां पर भेजा। कारगिल योद्धा ने आगे कहा कि 3 भाग में बटा हुआ था, जिसमें पहाड़ियों में जाने के लिए रोड नहीं थी, एनिमल ट्रांसपोर्ट, जिसमें कारगिल योद्धा खुद मौजूद थे, वह 18,000 फीट ऊपर, जहां पर ऑक्सीजन का कोई जरिया नहीं था, जहां पर पाकिस्तानी अगर पत्थर भी गिराते थे जिसमें सैनिकों की जान भी चली जाती थी, जिसको वह खुद अपनी आंखों से देखे हैं। कारगिल योद्धा ने कहा कि इस जगह पर राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें नायक था, जहां पर सैनिकों के लिए राशन पहुंचाने के लिए जाते थे। कारगिल युद्ध के वक्त पाकिस्तानियों ने द्वारा गोला बारूद दागे जाते थे, जिसमें कई जवान और घोड़े जोरदार धमाके के साथ उड़ जाते थे, जिसमें कुछ भी नजर नहीं आता था।
और जितने भी एनसीसी कैडेट और वरिष्ठ गण आए हैं उनको भी कारगिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। कारगिल दिवस के बारे में हमारे केपीसी सर ने बहुत कुछ बताया है। उसी की कड़ी में मैं थोड़ा सा आगे चलता, क्योंकि ये लड़ाई मैंने खुद लड़ी। पाकिस्तानियों का मेन मकसद था हमारे लेह लद्दाख और ग्लेशियर के राह को रोकना, और इस मार्ग को अगर रोक देते हैं तो हमारे ग्लेशियर में जो सैनिक हैं और लेह लद्दाख में जो सैनिक हैं वहां तक हमारा राशन पहुंच नहीं सकता, गोला बारूद नहीं पहुंच सकता, उनको जरूरत की सामान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बर्फ के टाइम पे ये रास्ता बंद हो जाता है। और उसी टाइम उन्होंने इस रास्ते को, जैसे ये रास्ता बर्फ गलने का टाइम हुआ जून में, उसी टाइम पे चरवाहों ने वहां उनको देखा, पाकिस्तानियों को, और हमारे सैनिक ब्रिगेड कमांड में आके सूचना दी कि वहां पे कुछ पाकिस्तानी लोग हमारे पोस्टों पे कब्जा कर लिए, और उनके बाद हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब ने हमारे सैनिकों को भेजा वहां पे। इनको इतना दुर्गम स्थान था टाइगर हिल, जिस जगह पे मैं सप्लाई से संबंध रखता हूं, और गोला बारूद अम्युनिशन जो पहाड़ी पे सैनिक है उनकी सारे सुविधा का सामान पहुंचाने की जवाबदारी हमारी होती है। इसमें हमारे एएससी कोर, आर्मी सप्लाई कोर में 3 भाग बांटा हुआ है। एक तो ट्रेन से जाती है पूरे सैनिकों का राशन और जितना जरूरत का सामान है, और जहां से ट्रेन के आगे जो रोड पे जाते हैं वो एमटी वो पहुंचाती है। उसके आगे पहाड़ियों पे जहां पे रोड नहीं है, गाड़ियां नहीं चल सकती, उस जगह पे एनिमल ट्रांसपोर्ट, जिसमें मैं था, 18,000 हाइट पे, जहां ऑक्सीजन नहीं है, टेम्परेचर -35 में चल रहा है जून में, और इतनी खड़ी पहाड़ी थी वो। पाकिस्तानी अगर वहां से हमको पत्थर भी मार दे तो गोला की तरह लगता, वहां से एक पत्थर भी लुढ़का दिए तो 10 सैनिक गिर जाते थे करते थे। मैंने अपने आंखों से देखा। मेरे को वहां टाइगर हिल पे राशन पहुंचाने की जवाबदारी दी गई, और उस टाइम मैं नायक था। उस 12 जवान, 6 जवान और 12 घोड़ा, एक जवान के पास 2 घोड़ा। हम लोग सुबह तैयार होकर के जाते थे राशन पहुंचाने के लिए। उनका जरूरत का पानी से लेकर के अम्युनिशन, हर एक जरूरत की सामान लेके जाते थे। वहीं पहुंचे हुए लोगों ने मंच से पूर्व सैनिक के कार्यों को सराहा और आने वाले समय पर बड़े रूप में कारगिल विजय दिवस को करने का प्रयास करेंगे। साथ ही पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिलता है। कहा कि कारगिल युद्ध में जान न्यौछावर किया, जिसके शौर्य गाथा कोई नहीं भूल सकता, जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए हर कुछ अर्पित कर दिया, जिसकी जीता जागता उदाहरण पहलगाम में हुए हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। वहीं पहुंचे हुए लोगों ने मां से यह भी कहा कि कारगिल विजय दिवस में आने वाले समय में नागरिकों की बड़ी संख्या हो। यह भी कहा गया कि भारतवासियों के लिए कारगिल विजय दिवस गौरव का पल है, जिसको देश के कई जवानों ने अपना लहू से बलिदान दिया है। जिस वक्त कारगिल युद्ध हुआ था उस समय कड़ाके की ठंड थी और लगातार भारतीय सेना ने खतरों का सामना करते हुए कारगिल युद्ध को विजय दिलाया।
वास्तविक रूप से जो बात इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय अजय भैया ने कही, ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि ऐसे कार्यक्रमों का या कारगिल की शौर्य गाथा का कार्यक्रम का आयोजन भी पूर्व सैनिक परिषद या सेना से जुड़े हुए पूर्व लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है। ये चिंता का विषय जरूर है। हम अधिक ना कहते हुए लेकिन इतना जरूर प्रयास करेंगे कि आने वाले वर्षों में समाज की एक सामूहिक प्रयास से ऐसा कार्यक्रम का आयोजन हो, ऐसा हम सब प्रयास जरूर करेंगे। आपकी बात मुझे मन में लगी, अपनी बात शुरू करने से पहले ही मुझे इस बारे में बोलना था और मैं चाहूंगा कि इसी बात पर हम सब दोनों हाथ उठाकर जोरदार जय घोष करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वीर शहीदों की, वीर शहीदों की, वंदे वंदे। कारगिल का यह युद्ध मुझे लगातार इस कार्यक्रम में विगत 5-6 वर्षों से आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय केपी साहू जी सहित अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद धमतरी इकाई का मैं हृदय से आभार करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में हमें जुड़ने का आप लगातार सौभाग्य देते हैं। मंच पर उपस्थित धमतरी की जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती अंगिरा ध्रुव जी, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन इसलिए भी हो क्योंकि पूरा परिवार आज देश की सेवा में है। अगर इनके सम्मानीय पति आज देश में थल सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं तो वहीं पर वो समाज और राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे रही है। जब याद आती है तो वो नाम कभी कोई नहीं भूल सकता, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसका सबने जिक्र किया। और 24 साल की उम्र में देश के लिए इतना कुछ कर जाना है कि उसके बाद आने वाले कई सैकड़ों वर्षों तक आपका नाम कोई ना भूले, वो बहुत बड़ी बात होती है। और कैप्टन विक्रम बत्रा को याद कर मैं एक छोटी सी पंक्ति हमारे देश के वीर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखी है, उसे कवि को मैं उसे कविता की उस 2 पंक्ति को मैं जरूर याद करना चाहूंगा कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। ये भाव निश्चित रूप से उस युद्ध में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उस शौर्य गाथा को देश कभी नहीं भूल सकता। चाहे वो 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का युद्ध हो, चाहे उसके बाद 2008 में जब मुंबई के अटैक हुए हों, चाहे उसके बाद उरी हो, बालाकोट हो, पहलगाम हो, देश की सेना ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पित किया है और देश को हर बार बताया है। उसका एक जीता जागता प्रमाण और उदाहरण है जब पहलगाम के बाद देश की सेना से उस कार्यक्रम को जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसको ब्रीफ करने के लिए जब कैप्टन सोफिया कुरैशी आती है और बताती है कि हमारी बहन माताओं बहनों का सुहाग छीनने वाले को ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी बहन और बेटियों ने छीन कर आया है, तो फट जाना, उसके सामने उस व्यक्ति का कुछ भी ना मिलना वापिस नहीं आएगा। मंजर को देखे हुए हैं, सुलझे हुए हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, हम लोगों को समझना है, हम युवाओं को समझना है। अगली बार हम लोग कोशिश ये करेंगे, आज 70% उपस्थिति तो इनकी है, अगली बार हमारा कोशिश हो 70 से 80% उपस्थिति हमारा हो, 10% इनकी उपस्थिति हो, तब हम समझेंगे आखिर क्यों, किस लिए। क्योंकि भारत माता हमारी राष्ट्रपुरुष है, हमारी माता है। पूरे विश्व के अंदर सिर्फ हमारा ही ऐसा देश है जहां हम उसको माता के रूप में मानते हैं और उस माता के आंचल पर, उस माता के अंग के किसी भी कोने पर किसी भी तरीके से छींटा हो, उस पर आक्रमण हो, पुत्र कैसे सहेगा। और वास्तविक तो ये उस धरती माता के पुत्र हैं जिन्होंने उनके इस पीड़ा को समझा और सिर्फ वहां सेवा देकर के तीसरे नहीं किए। मैं साक्षी हूं इसका। और हम तो इसलिए भी गौरवशाली हैं यहाँ के लोग
जो पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूरे छत्तीसगढ़ में जो गठन हुआ है भैया लोगों का, धमतरी वालों का काम इतना बेहतर, इतना बढ़िया है कि नाम पूरे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के भी अन्य जो जिले के संगठन ये बोलते हैं धमतरी में सेवा परिषद का बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरवपल का दिन है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिवस है। हमारे देश के वीर शहीदों ने अपनी लहू से बलिदान दिया है, जिसके कारण आज हमारा देश अमन चैन के साथ इस हिंदुस्तान के आज़ादी पूर्वक रहते हैं। मैं वीर शहीदों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और हमारे देश की सेवा देकर आज हमारे पास पूर्व सैनिक के रूप में उपस्थित है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और मेरा सौभाग्य है कि मैं मेरे वार्ड में ही ये कारगिल उद्यान निगम प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं और आज बहुत सौभाग्यशालियों को मैं जिसके बाजू में बैठा हूं वो भी कारगिल युद्ध में अपना सेवा दिए। मैं आपको प्रणाम करता हूं और हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे आने वाले युवा साथियों को ऐसे कारगिल युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में आप लोग को जानकारी लेना चाहिए और हमारे देश की सेवा करने के लिए आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर जाएं। और मैं भी जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो एनसीसी का छात्र था। मैंने ऑल इंडिया नेशनल कैंप उत्तराखंड देहरादून भी गया था पीजी कॉलेज की ओर से और उस समय हम लोग आर्मी जवान लोग के साथ ही रहते थे। तो ऐसा मौका मुझे मिला और हमारे 4-5 मित्र हैं जो अभी भी आर्मी में हैं और ऑपरेशन सिंदूर में अपना सेवा दे रहे हैं। तो मैं उन लोग को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोग भी एनसीसी के बच्चे यहाँ आए हैं, आप लोग को भी बहुत बधाई देता हूं। आप लोग भी अपना एम बनाइए और मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे तो आप पक्का आर्मी में जाएंगे, कोई विभाग हो। काम करती हूँ। आज कारगिल विजय दिवस हमारे उन सभी भारतीय सैनिकों की अद्भुत वीरता को हम याद करते हैं जो 1999 में कारगिल युद्ध में निडर के साथ लड़ाई लड़ी और जो इतना दुर्गम जो इलाका था और कड़ाके की ठंड और लगातार खतरों का सामना करते हुए हमारे सैनिकों ने जो देश के प्रति जो अद्वितीय साहस के साथ डटे रहे और हमें कारगिल युद्ध से हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जो भारतीय सैनिकों के जो त्याग और बलिदान को हम कभी भी भूल नहीं सकते। बताया गया कि भारत में एक संत और दूसरा सैनिक जिसका सम्मान किया जाना चाहिए और इनका सम्मान भव्य रूप से होना चाहिए। कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम को पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा आयोजित किया गया था। आने वाले वर्ष में प्रयास रहेगा कि कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम करने के लिए सामाजिक एवं प्रशासन की ओर से कार्यक्रम कर सैनिकों का सम्मान किया जाए। मैं श्रीमती देहुती साहू, जनपद सभापति महिला बाल विकास और ग्राम रावा से। आज जो करगिल दिवस मनाया गया, जो शहादत दिवस मनाया गया, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हमारे समाज में एक प्रेरणा के स्रोत बने, सराहनीय कार्यक्रम रहा। और ये जो कार्यक्रम है इसमें हमारे जो सैनिक भाई हैं जो करगिल युद्ध में जो उसके साथ बीता, वहाँ पे जो मौजूद रहे, वो अपनी उस समय की जो व्यथा है उसको व्यक्त कर रहे थे, सहानुभूति को बता रहे थे कि कैसे कैसे उसको पगडंडियों से चलना पड़ा, कैसे जब पाकिस्तानियों ने गोला बारूद डाला तो घोड़ों का जो एनिमल कोड था उसका क्या हुआ और हमारे जवान का क्या हुआ, उसको बयान करते हुए उसके आंखें नम हो गई। तो इस माहौल में हम लोग भी चले गए थे तो हम लोगों का भी आंखें नम हो गया। और जो हमारे जो सैनिक है उसका सम्मान, हमारे देश में एक संत है और दूसरा सैनिक, दो चीज है सम्मान।
और इन लोगों का जो सम्मान है वो भव्य होना चाहिए। अभी तो हमारे जो सैनिक भाई है वो अपने कोर कमेटी से इसका जो भी व्यवस्था किए थे और आने वाले वर्ष में हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमारा जो हर स्तर का कार्यक्रम सामाजिक क्षेत्र से होता है, पार्टी क्षेत्र से होता है, तो हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि आने वाला जो वर्ष में ये जो कार्यक्रम रहा वो भव्य हो, सामाजिक स्तर से सभी का सहयोग रहे और हमारे जो सैनिक भाई है वो लोग अपने व्यवस्था से नहीं समाज की व्यवस्था से उन लोगों को सम्मानित किया जाए। इसमें जिला प्रशासन, कलेक्टर सभी को ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो हमारे सैनिक बॉर्डर में तैनात है तभी हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। अभी देखा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बहुत से फौजी भाई शहीद हो गए, कई बहनें की सिंदूर चली गई, तो हमारे माननीय मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें भी हमारे कई सैनिक शहीद हो गए। तो जब सैनिक बॉर्डर में हमारे तैनात है तभी हम सुरक्षित हैं। तो हम लोग जिला प्रशासन, शासन प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जो करगिल दिवस है वो भव्यता से होनी चाहिए। मुरारी लाल साहू कारगिल योद्धा ने बताया कि 299 रेजिमेंट जवान थे जब कारगिल युद्ध हुआ। उस वक्त बारिश का खतरनाक मौसम था, पहाड़ चढ़ने के लिए तकलीफों का सामना करना पड़ा था, जहाँ पर रुक-रुक कर चलना पड़ता था। 2 घंटे के रास्ते को 4 घंटे में पार किया गया और जैसे ही पहुंचे तो दुश्मनों के द्वारा काउंटर अटैक हो रहा था, जिसको जवाब दिया गया और जो उनका पीक पॉइंट था उसको 1 घंटे में बर्बाद करके 3 पोस्ट कैप्चर किया गया था। मेरा मुरारी लाल साहू कारगिल योद्धा 1999 299 फील्ड रेजिमेंट आरटी का मैं जवान हूं और वहां पे कारगिल में जब युद्ध हुआ उस टाइम हमारे बारिश के इतना खतरनाक मौसम था कि उसमें हम लोग चढ़ नहीं पाते थे पहाड़ में, तो रुक रुक के चढ़े और 2 घंटा का रास्ता हमने 4 घंटे में पार किया। और वहां जाते ही हमने दुश्मन की गोला जो काउंटर अटैक हो रहा था उसको हमने जवाब दिया और जो हमारा पिन पॉइंट था उसको हमने 1 घंटा में बर्बाद करके इन्फेंट्री को आगे एडवांस करके हमने 3 पोस्ट कैप्चर किया। तकलीफ है यहाँ पे मौसम बहुत खतरनाक होने के कारण वहाँ बर्फबारी हुआ था, मौसम ठंडा था, बारिश हो रहा था। गन से हम लोग इधर आरटी के गन से उधर हम लोग जवाब मांगते थे तो वहाँ से गन भी तैयार नहीं मिलता था क्योंकि उसमें इतना बारिश होता था कि हमारे पीछे जो गन एरिया में जवान रहते थे वो लोग भी गोला को तैयार नहीं कर पाते थे। वहाँ पे कम से कम हमने 27-28 दिन तक रहा और वहाँ पे हमें खाने पीने की बहुत समस्या हुई, पर भी हमने भूखे से रहते हुए भी हमने दुश्मन के फतह किया और 5 पोस्टों को हमने छीना है। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के केपी साहू ने बताया कि 1999 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसमें भारत की विजय हुई थी, जिस खुशी पर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और देश के सैनिक देश के लिए शहादत दिया, उनको सब श्रद्धांजलि देने कारगिल उद्यान पर कार्यक्रम रखा गया। बताया कि अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद के द्वारा पिछले 8 वर्षों से कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ में कारगिल विजय दिवस चालू करने का सिलसिला धमतरी के पूर्व सैनिकों के द्वारा किया गया है। बताया गया कि धमतरी जिले में करीब 50 से अधिक सैनिक कारगिल युद्ध में शामिल थे। कारगिल विजय दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं को देश सेवा के लिए जाने के लिए प्रेरित करना है, मोटिवेट करने के लिए है और लोगों को कारगिल विजय दिवस के बारे में बताने ये आयोजन किया जाता है। आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद जिला धमतरी के द्वारा। 1999 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था जिसमें भारत की विजय हुई थी, इस विजय की खुशी और हमारे देश के सैनिक जिन्होंने शहादत दिया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम यहाँ पे कारगिल उद्यान पे रखा गया है। हमारे अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद के द्वारा धमतरी में पिछले 8 वर्षों से लगातार कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ में भी चालू करने का सिलसिला हमारे धमतरी जिले के अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद के द्वारा किया गया। हमारे धमतरी जिले के 50 से भी अधिक जवान हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में शामिल थे, आज हमारे संगठन के साथ जुड़कर समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं।
कारगिल विजय दिवस मनाने के पीछे युवाओं को प्रेरित करना, देश सेवा के लिए जाने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि उनको भी देश सेवा का मौका मिले और देश की सेवा करे, देश की रक्षा करे। जब भी जरूरत पड़े तो वह युवा तैयार होकर भारतीय सेना में शामिल होकर भारत माता की रक्षा करे। बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले तिरंगा उड़ाना वतन के लिए, तिरंगा उड़ाना वतन के लिए। बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए। ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,